बचपन से हमें ये बताया और सिखाया जाता है कि हमें दूसरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, दूसरों को रिस्पेक्ट और प्यार देना चाहिए, तभी लोग हमें पसंद करेंगे और अपनाएंगे। पर हमें कोई ये क्यों नहीं सिखाता कि हमें खुद को भी तो पसंद करना चाहिए, खुद से भी तो प्यार करना चाहिए। सेल्फ लव क्या है? नमस्कार दोस्तों, सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करना, खुद का सम्मान करना और खुद को स्वीकार करना होता है। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने जीवन में कुछ खास लोगों का करते हैं, दूसरों को प्यार और सम्मान करते हैं, वैसे ही खुद से प्यार और सम्मान करना ही सेल्फ लव है। दोस्तों, सेल्फ लव कई मायनों में हमारे जीवन को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम इस दुनिया में खुद को अकेला महसूस करते हैं, उस समय ये ज़रूरी है कि हम अपने खुद के जीवन में उस इंसान की भूमिका निभाएं जो अब तक हम किसी और इंसान से एक्सपेक्ट करते थे कि कोई आएगा, आपको फ़ोन करेगा कि आप कैसे हैं, क्या हुआ आपको, वो आपकी मदद करेगा, आपको उस परिस्थिति से बाहर निकलने में मदद करेगा, आपको वो प्यार और सम्मान देगा जैसी आप उस इंसान से आशा रखते हैं। ठीक यही भूमिका हमें अपने जीवन में तब निभानी है जब हम इस दुनिया से हर तरह की आशा तोड़ देते हैं। यकीन मानिए, सेल्फ लव प्यार का एक ऐसा रूप है जिससे हम अपनी अंतरात्मा से ईश्वर को महसूस करते हैं। सेल्फ लव हमारे भीतर सकारात्मक मानसिकता बनाता है, हम ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, हम मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग और रिलैक्स और खुश महसूस करते हैं। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो ये दुनिया हमसे प्यार करती है। जो हम किसी भी कारण से दुखी हो जाते हैं या डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, तब ये एक ट्रीटमेंट की तरह काम करता है। सेल्फ लव हमें हमारी मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करता है। अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि लोग हमसे प्यार करें, लोग हमारा सम्मान करें, तो पहले हमें खुद को प्यार करना होगा, खुद का सम्मान करना होगा, क्योंकि हम वही अपने जीवन में आकर्षित करते हैं जो हम हैं। इसलिए खुशी के लिए हमें खुद को खुशियों से भरना होगा, प्यार के लिए पहले खुद को स्वीकार करना होगा, खुद से प्यार करना होगा। लोग खुद से प्यार क्यों नहीं कर पाते? इसके कई कारण हो सकते हैं। खुद को अन्य लोगों के मुकाबले कमतर समझना, नेगेटिव समझना आजकल बहुत आम बात हो चुकी है। अगर कोई खुद को प्यार भी करता है तो दुनिया उसे सेल्फिश कहकर जज करती है, पर ये किसी भी मायने से सही नहीं है। हम हमेशा अपनी तुलना दूसरे लोगों से करते हैं। उसके बाल अच्छे हैं, वो पढ़ाई में अच्छा है, वो सुंदर दिखता है पर मैं नहीं, वो अच्छा बोलता है पर मैं नहीं, वो अच्छे कपड़े पहनती है पर मेरे पास तो है ही नहीं, आदि आदि अनेकों प्रकार की बातें सेल्फ लव में सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी होती है। हद तो तब हो जाती है जब हम हर छोटी बड़ी चीज़ में अपना कंपैरिजन दूसरों से करने की आदत बना लेते हैं। हर कोई एक दूसरे से compete करता रहता है, पहले तो बेहतर बनने की, और जब फिर भी वो खुद से संतुष्ट नहीं होता तो बेहतरीन बनने की होड़ में वो अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी पहचान खो देता है, और यही उन्हें खुद को नापसंद ना करने की वजह देता है। सेल्फ लव में एक और चीज़ बाधा बनती है, और वो ये है बचपन में हमारे साथ बीती घटनाएं, हमारी परवरिश। अगर किसी को बचपन में प्यार और प्रोत्साहन मिला हो तो वो बच्चा खुद को काबिल समझता है, वो खुद को पसंद करता है और दूसरों के प्यार के लायक भी समझता है। अगर उसे हर छोटे बड़े अचीवमेंट्स या काम पर सराहा जाता है तो उसके अंदर आत्मविश्वास बनता है, जो धीरे धीरे उसके सेल्फ लव का एक मजबूत आधार बनने लगता है। पर अगर किसी बच्चे को बचपन में उतना प्यार ना मिले और दूसरों से डांट, फटकार, मार और उसकी हर छोटी से छोटी गलतियों पर दूसरों से तुलना की जाए तो वो बच्चा भी खुद से नफरत करने लगता है। उसके मन में नकारात्मकता घर कर लेती है और वो उसे इस कदर जकड़ लेती है कि बड़ा होने के बाद अगर उसे प्यार भी मिले तो वो अवचेतन रूप से यही समझता है कि वो इसके लायक नहीं है। जीवन में हो रही बुरी घटनाएं भी और एक कारण हो सकती है जब हम सेल्फ लव को अपने जीवन में निरर्थक समझने लगते हैं। किशोरावस्था में हम अपनी पर्सनैलिटी और करियर के प्रति सजग होने लगते हैं, लेकिन ऐसे समय में जब हमें हमारे दोस्त जज करने लगते हैं,
हमारी पर्सनैलिटी पर सवाल खड़े करने लगते हैं, हमें चिढ़ाने लगते हैं, तो इसका हमारे मन मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे साथ जब बार बार बुरा होता जाता है तब हम सोचने लगते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं, हमारी किस्मत अच्छी नहीं है। अगर हम अच्छे होते तो हमारे साथ बुरा क्यों होता? और यही हमारे लिए खुद को किए जाने वाले प्यार को कम और ख़त्म कर देता है। दोस्तों, ये बातें बतानी ज़रूरी थी ताकि आप समझ पाए कि वो कौन कौन से कारण थे जिनसे आप खुद की तरफ कभी ध्यान दे ही नहीं पाते हो। पर अच्छी बात यह है कि हम अपनी इस मेंटालिटी को बदल सकते हैं, चाहे हालात कैसे भी हो। इस वक्त बेशक हम कितने ही चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहे हों, हर स्थिति ठीक हो जाती है। कुदरत कोई भी चीज़ ऐसे व्यर्थ नहीं बनाती है, इसकी हर चीज़ एक अनमोल देन है। हम इंसान भी इस सुंदर प्रकृति की अनमोल रचना है। हम बहुत खास हैं, इसलिए खुद से प्रेम करें, क्योंकि जब हम खुद से प्यार करेंगे तभी हम ईश्वर की बनाई इस रचना का सम्मान प्रकट कर पाएंगे। अपना नज़रिया बदलकर हम खुद से प्यार करना सीख सकते हैं। अब खुद से प्यार कैसे करें? जैसे इस दुनिया को रोशन करने से पहले दिया का खुद रोशन होना ज़रूरी है, उसी तरह दूसरों को प्यार और सम्मान पाने के लिए पहले खुद को प्यार और खुद का सम्मान से भरना ज़रूरी है। सेल्फ लव बहुत आसान है, जी हाँ, बस जो फिक्र अब तक आप अपने जीवन में अब तक उन लोगों की करते आए थे जिनकी आपकी ज़िंदगी में एक खास जगह है, अब आप ये फिक्र खुद की करेंगे, खुद का ध्यान रखेंगे, खुद से पूछेंगे क्या तुमने कुछ खाया, खुद को माफ़ करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों, व्हेन यू लव योरसेल्फ द वर्ल्ड लव्स यू मोर। आप कई तरीक़ों से खुद को प्यार दे सकते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट तरीक़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला तरीका है खुद की कमियों और खूबियों को जानें। यह बहुत ज़रूरी है। हर इंसान चाहे वो जिस भी स्वभाव का हो, उसमें कुछ खूबियाँ और कमियाँ तो होती ही हैं। अपनी कमजोरियों को स्वीकार में कोई बुराई नहीं है। इस पर काम कर इसको अपनाकर सुधारा जा सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं जैसा हूँ वैसा ही अच्छा हूँ और हम अपनी कमियों को का घमंड करने लगे। नहीं, अपनी कमी को जानकर उस पर काम करके आप खुद का ही बेटर वर्जन बन सकते हैं। इसी तरह हर इंसान में बहुत सारी अच्छी खूबियाँ होती हैं, आप में भी हैं। इस पर भी काम करें और अपनी काबिलियत को और निखारें, जिससे कि आपका आत्मविश्वास और बढ़े और आप और ज़्यादा ग्रो कर सकें, पॉजिटिव रह सकें। नंबर 2, खुद को अपने अतीत की गलतियों से बाहर निकालें और आगे बढ़ें। दोस्तों, हर इंसान के अतीत में कुछ ऐसी यादों का पिटारा होता है जिसे याद कर वो इंसान बार बार दुखी और परेशान हो जाता है। शायद इसमें उसके साथ कुछ बुरा घटा हो सकता है। कई लोग इस अतीत के इन दुखों में इस कदर उलझ जाते हैं कि वो अपने आज को भी भूल जाते हैं और सेल्फ लव तो दूर, वो पूरी तरह खुद को अतीत में झोंक कर खो देते हैं। सेल्फ लव आपको इन्हीं संवेदनशील यादों से बाहर निकलने में मदद करता है। इसके लिए पहले तो अतीत की उस घटना को स्वीकार कर लें, जो हो गया वो हो गया, उसे आप बदल नहीं सकते। यह सोचकर आगे बढ़ें, गलती इंसानों से ही होती है। जिसने आपके साथ गलत किया वो भी एक इंसान है, और अगर आपसे कुछ गलत हुआ तो आप भी माफ़ कीजिए, खुद को भी और उन्हें भी। आपका कल आपके हाथों में है, इसलिए खुद को अतीत के दुखों में मत डुबाइए। आज में जीना सीखिए और एक नई शुरुआत कीजिए। खुद से प्यार करने का ये भी एक बड़ा तरीका है। नंबर 3, उन लोगों से दूरी बनाइए जो आपको नीचा दिखाते हैं। खुद के लिए कदम उठाइए। हमें हमेशा एक अच्छी संगति का चुनाव करना चाहिए। अगर आपके दोस्त या कॉलेजेस में आपको हमेशा बुरा बोलते हैं और आपको किसी लायक नहीं समझते, तो आप भी कहीं ना कहीं खुद को धीरे धीरे ऐसा समझने लग जाएंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई आपको प्रोत्साहित करता है, आप में पॉजिटिविटी भरता है, तो आपका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। इससे खुद के प्रति आपका प्यार बढ़ेगा। खुद को बुरे यानी टॉक्सिक लोगों से बचाएं और खुद को अच्छे लोगों के ग्रुप्स में जोड़ें, क्योंकि जब आप प्यार करते हैं तो आप अपने प्यार में नकारात्मकता की हर छाप को मिटाते हैं। अब ये प्यार जब खुद से है तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं। नंबर 4, अपना ध्यान रखना। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जब हम किसी को खुश करने के लिए अच्छे से तैयार होते हैं तो खुद के लिए भी तो कभी तैयार हो ही सकते हैं, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही बताती हैं। जब कोई नहीं होता तो हम अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते।
खुद की केयर नहीं करते हैं। हम जैसे रहते हैं, जो देखते हैं, जो खाते हैं, इन सब का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसीलिए आप किस तरह के मनोरंजन का चुनाव कर रहे हैं, इसका ध्यान भी रखें। अपनी सेहत, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, पौष्टिक और सेहतमंद खाना खाएं, खुद को साफ सुथरा और अच्छे से ड्रेसअप करें, जिससे आप अच्छा और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और इससे आपका मूड भी अच्छा रहेगा। ड्रेसअप करने का मतलब यह नहीं कि घर पर भी सूट बूट तैयार में रहें, पर ड्रेसअप करने से मेरा मतलब है कि हमें साफ और आरामदायक कपड़े घर पर और जब बाहर जाएं और अपना पसंदीदा कपड़े पहने। जैसी स्टाइल आपको अच्छी लगती है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट तभी महसूस करते हैं जब आप अपने दिल की करते हैं। साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन और प्राणायाम करने से आपके शरीर में फुर्ती, आत्मविश्वास और सकारात्मकता आती है, जिससे आपको अच्छा महसूस होगा। अच्छी और पॉजिटिव बातें बोलें, अफर्मेशंस को दोहराएं, जो आपके सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएगा। नंबर 5, नकारात्मक बातें बोलना छोड़ें और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करें। हम कई बार खुद को नकारात्मक सलाह देते हैं, जैसे मुझसे ये नहीं होगा, या मैं इस लायक नहीं हूँ, या मैं इतनी सिंडर नहीं हूँ, और यही बातें हमें कमज़ोर भी बनाती रहती हैं और हमें डराती भी हैं। इसलिए नेगेटिव सेल्फ टॉक की आदत को आज ही छोड़ दीजिए। विश्वास कीजिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। जब आप ये विश्वास भर कर लेते हैं तो अपने आप में अपने हर सपने को पूरा करने की काबिलियत आ जाती है। हमारे जीवन में जो ठीक चल रहा है उसी पर ध्यान देते रहना, ये हम इंसानों की बुरी आदत है। लेकिन सब दिन एक जैसे नहीं होते, समय बदलेगा और आपका भी टाइम आएगा। पर जब हम उन्हीं नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान देते रहेंगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे जीवन में कुछ अच्छा है ही नहीं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि आपके जीवन में बस बुरी ही चीज़ें हो। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा तो होता ही है, बस हमें अपने नज़रिए को बदलने की देरी है। उस तरफ ध्यान दीजिए जो अच्छी चीज़ें अभी आपके साथ है, उनसे खुश रहिए और प्रकृति के प्रति शुक्रगुजार हो जाइए। हम इंसानों में एक और आदत होती है और वो है बहुत सारी इच्छाएं और आशाएं। जैसे ही हमारी एक इच्छा पूरी हो जाती है, हम दूसरी इच्छा बना लेते हैं। ऐसे में इस बात की क्या गारंटी है कि अभी आपके पास जितना है उससे ज़्यादा आपको मिल जाए? तो आपकी इच्छा नहीं बढ़ेगी। इसलिए जो आपके पास है पहले उससे खुश होना सीखिए, क्योंकि जितना आपके पास है उतना पाना भी शायद किसी का सपना हो सकता है। इसलिए हर छोटी से छोटी खुशी के लिए ईश्वर का और इस प्रकृति का, यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आप जितना धन्यवाद करेंगे अपनी खुशियों को उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे। सेल्फ लव की आखिरी टिप है, खुद की आलोचना या बुराई ना करें, बल्कि खुद को एप्रिशिएट करें। एक सबसे बड़ी गलती जो हम अक्सर करते हैं वह है खुद की आलोचना करते रहना। हंसी मजाक में भी कई बार हम खुद के लिए बहुत नेगेटिव बोल जाते हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता कि आपके द्वारा बोली गई बात का आपका जीवन पर क्या असर पड़ सकता है। जब इसी आलोचना में अन्य लोग भी मिल जाते हैं तब आपको अच्छा नहीं लगता, और यही हमें खुद से प्यार करने नहीं देता। जब हम बार बार खुद की आलोचना करते हैं तब हम अपनी नज़रों में खुद की एक गलत छवि बना लेते हैं, इसलिए हम अपने आप को नापसंद करने लगते हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, खुद की गलतियों से सीखें पर बार बार खुद को दोष ना दें। एक और ज़रूरी बात, ना कहना सीखें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जब आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया जाता है सिर्फ इसलिए कि आप उनके हर काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो बाद में आपको खुद पर गुस्सा आता है। इसलिए जब आप खुद से प्यार करने की राह पर चलते हैं तो कॉन्फिडेंटली ना कहना सीखते हैं। आपने सीखा भी होगा, लर्न टू से नो पोलाइटली, यानी आप कुछ इस तरह मना करिए कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आप मना भी कर दें। जितना आपसे हो सकता है उतने ही कार्य भर की जिम्मेदारी ले। आज ही लिखें आप में कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं और खुद को अपनी अच्छाइयाँ याद दिलाते रहें। अच्छी बातें और पॉजिटिव अफर्मेशंस आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ाएंगी और आपको खुद से प्यार करना सिखाएंगी। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कि हमारे जीवन में कई लोग और रिश्ते आते हैं और जाते हैं, लेकिन जो हमारे साथ पूरी ज़िंदगी रहता है वो है हम खुद। जब से आप इस धरती पर आए हैं, जब तक आप हैं और रहेंगे, आपके साथ आप हमेशा खुद को पाएंगे। इसलिए खुद से प्यार करना सीखें और खुद को हर परिस्थिति में स्वीकार करें। एक ही तो ज़िंदगी मिली है, इसे प्यार और खुशियों से जिए। खुद ही प्यार बने और फिर आपकी ओर प्यार और खुशियाँ ऐसी खिंची चली आएंगी जैसे मैग्नेट की तरफ लोहा खिंच जाता है। लव योर सेल्फ बिकॉज आई लव यू ऑल। टेक केयर।
गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।